जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कर मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका। अगर मैं कहूं तो 2026 में शुरुआत ही राजयोग देने वाला हूं, तो आप सोचेंगे आखिर ये बातें तो रोज होती हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन हां, 2026 एक नई ऊर्जा, एक नई पहचान, एक नया रास्ता आपके लिए लेके आता हुआ दिख रहा है। नई कामयाबी होगी। अगर शुरुआत आपकी अच्छी हो जाती है ना, तो आपका जीवन बेहतर होता है। और इसलिए मैं ये शब्द कह रहा हूं कि 2026 में आपके 10th लॉर्ड जो बृहस्पति हैं, वो आपकी राशि में गोचर करेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद सेकंड हाउस में जाएंगे, उच्चस्थ होकर जाएंगे, तो कामयाबी तो भाई दिखती है। उसके बाद थर्ड हाउस में जाएंगे। तो अगर बृहस्पति जैसा ग्रह स्टार्टिंग में आपकी राशि में गोचर करे, शुभ ग्रह, सबसे देवगुरु बृहस्पति कहे जाते हैं, जिनके लिए कि कहा जाता है कि अगर गुरु आप पर कृपा कर दे तो पूरा जीवन आपका बदल जाता है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बृहस्पति का आपकी राशि में होना, फिर उच्चस्थ हो जाना सेकंड हाउस में, और फिर थर्ड हाउस के अंतर्गत पहुंचना, आपके जीवन के परिवर्तन के लिए इससे सुंदर योग नहीं हो सकता है। लेकिन पूरा 2026 कैसा रहेगा, एक बात और, क्या क्या आपके साथ होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा करवाना, या आप चाहते हैं कि आखिर घर में इतनी अशांति क्यों रहती है भाई, आचार्य जी को बुलाया जाए और घर को दिखाया जाए, कैसे खुशी आ सकती है घर में, उस पर बात किया जाए, तो आप मुझे अपने यहां बुला सकते हैं और अपना घर इत्यादि दिखा सकते हैं। इन दोनों चीजों के लिए अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करके आप बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री होता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आइए चर्चा को प्रारंभ करें। सबसे पहले बताएं कि आखिर 2026 आपके लिए कैसा रहेगा यदि आपकी मिथुन राशि है। लेकिन एक और विषय आता है कि भाई सब मिथुन राशि के लिए तो एक जैसा ही नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्यों राम रावण की राशि एक ही होने के कारण परिस्थिति अलग अलग? क्यों कृष्ण कंस की राशि एक ही होने के कारण परिस्थिति होने के बाद भी परिस्थिति अलग अलग? क्यों राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप की राशि एक ही होने के कारण स्वभाव अलग अलग, काम अलग अलग, परिस्थितियां अलग अलग? रीजन क्या है? क्यों आखिर ऐसा होता है? आखिर क्या पूरे मिथुन राशि के लोगों को 2026 में एक जैसा रिजल्ट मिलेगा या अलग अलग रिजल्ट मिलेगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट डिपेंड करेगा आपके स्वभाव पर। आपका स्वभाव डिपेंड करेगा आपके नक्षत्र पर, आपका नक्षत्र डिपेंड करेगा उस नक्षत्र के चरण पर। ये सब कुछ कैसे होगा, इस पर आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं कि मिथुन राशि किसकी होती है, क्या नाम होने पर मिथुन राशि होती है। तो सबसे पहले मिथुन राशि के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजिकली, वो आपको बता रहा है। मिथुन राशि अगर आपकी होती है तो एक तो मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, जिसके स्वामी मंगल है। अगर आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, अगर का अक्षर से आपका नाम स्टार्ट होता है, का की, तो आप मिथुन राशि के दर्शक हैं। कु घा, GH, का की कु घा, यानी GH से अगर आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है, डा, डी, अंगा, अंगा जो अक्षर है इससे अगर स्टार्ट होता है, या छा अक्षर से स्टार्ट होता है, यानी मोटा मोटा ध्यान रखिए, के से आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है, सी से भी स्पेशली अगर होता है, अंगा से, घा, GH से आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है, डी से आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत, और उसके साथ CH यानी छा से आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है, तो आप मिथुन राशि, और H यानी हा से भी अगर आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है, तो ऐसे परिस्थिति में आपका जो राशि है वो मिथुन होती है। मृगशिरा, आराद्रा और पुनर्वसु 3 नक्षत्र हैं। आराद्रा, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल, राहु और बृहस्पति 3 हैं जो आपके राशि के लिए
स्वामी हैं, नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं, इस पर आऊंगा। लेकिन ये तो अक्षर की परिस्थिति हो गई जो आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है। अब एक और बात जानकारी देते हैं। अगर आपका एक्चुअल में मिथुन राशि है, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक्चुअल में मिथुन राशि है तो जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय पर आपका जो फेस है, वो चेहरा पश्चिम या उत्तर दिशा की तरफ होगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका चेहरा पश्चिम उत्तर यानी हल्का तिरछा होकर के आप बैठे होकर के वीडियो, जनरली बैठ करके या लेट करके आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक बहुत डिफरेंट है। आप सोचेंगे इतना डिटेल में जाना कैसे पॉसिबल है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो जिस घर के अंतर्गत या जिस जगह पर आपका जन्म हुआ होगा उसके दो दरवाजे होंगे। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपका जिस जगह पर जन्म हुआ होगा उसके सामने से एक रास्ता जा रहा होगा और वो रास्ता आगे जाकर के दाएं साइड में मुड़ रहा होगा। अगर आपकी मिथुन राशि है तो जिस जगह पर आपका जन्म हुआ होगा उससे बाएं साइड में कोई पार्क, कोई झाड़ी, कोई खेत, इस प्रकार का कोई स्थान जरूर होगा। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके घर में भगवान शंकर की आराधना जरूर होती होगी, भगवान शंकर की पूजा आपके घर में जरूर होती होगी। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके घर में जो खुला हुआ स्थान होगा, घर में जब आपका जन्म हुआ तब की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, वो उत्तर पूर्व के अंदर होगा या उत्तर दिशा में होगा। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जो विशेष परिस्थितियां हैं वो मैंने इस पर चर्चा किया है। अब आइए थोड़ा और विस्तार से चर्चा करने का हम प्रयास करते हैं कि आपको एक बेहतर जानकारी इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिले। अब अगर एक ही राशि के इतने सारे लोग, 2026 में सबके साथ तो एक घटना नहीं होगी, सबके साथ अलग अलग प्रकार की घटनाएं होंगी। आखिर वो अलग अलग घटनाएं क्यों होंगी? भाई राशि सबकी तो मिथुन ही है। आप सोचेंगे भाई अलग अलग घटनाएं क्यों होंगी? एक राशि में तो सबको एक जैसा होना चाहिए, सबके साथ एक घटना होनी चाहिए, लेकिन नहीं। इसीलिए डिटेल में जाना जरूरी है। मोस्टली आप जो राशि फल देखते हैं उसमें सिर्फ आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा। किसी भी वीडियो के अंतर्गत आपको स्पेसिफिक शरण इत्यादि को लेकर के डिस्कशन सुनने को नहीं मिला होगा, जो मैं इस राशि फल में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं इस राशि फल में आपको देने जा रहा हूं। अब आप सोचिए, सबसे पहले नक्षत्र की बात करते हैं। आप मृगशिरा नक्षत्र का जो 2 चरण है जनरली वो मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। अच्छा, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी अगर का और की से नाम स्टार्ट होता है, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, आपके राशि स्वामी है बुध। यानी 2026 में मंगल और बुध का जो ट्रांजिट है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका 2026 कैसा होगा। सोचिए, मंगल भी राशि स्वामी बुध है, लेकिन मंगल इस नक्षत्र के लॉर्ड है मृगशिरा, इसलिए उनका जो मूवमेंट है वो आपके 2026 को डिसाइड करेगा। आप मिथुन राशि के ही हैं, लेकिन अगर आपका नक्षत्र अलग है तो मंगल से आपको कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब एक बात सोचिए, आपका नेचर बहुत डिफरेंट होगा। आप मिथुन राशि के ही जातक हैं, अगर ये हैं तो एक ही राशि में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। आपके लिए मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है, मिथुन राशि में जन्म हुआ है, इस व्यक्ति को फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत पसंद होता है, शारीरिक मेहनत करना, और शारीरिक मेहनत करने वाले काम के अंदर रुचि होता है। पढ़ने लिखने रिसर्च वाले इन कामों में रुचि नहीं होता है, उसके लिए दूसरे का काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। वो बाउंसर बनना चाहता है, बनना चाहती है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, जाना चाहती है, उसको दूसरी की सुरक्षा करना अच्छा लगता है, खेल में रुचि होती है, जिम ट्रेनर, जिम खोल लेना, गाड़ियों से रिलेटेड चीजों में बड़ी रुचि, मतलब जिसमें स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी हो,
ऐसे काम करना बहुत पसंद होता है। मैंने कहा ना, एक ही राशि में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, सोचिए। इसीलिए हर राशि के, इवन एक राशि में 9 प्रकार के लोग हैं। मैं उन 9 प्रकार के बारे में बताऊंगा, तब बताऊंगा कि फिर इस कारण आपके साथ ऐसा हो। अब अगर हम बात करें दूसरा, आराधना नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहु। अब इस राहु वाले व्यक्ति को कुछ और पसंद है। आराधना नक्षत्र 4 चरण, इसको आर्मी बहुत पसंद है, सेना बहुत पसंद है, इसको कुछ अलग बनाना पसंद है। मतलब अगर ये मूवी भी बना रहा है या बना रही है ना, तो उसमें कुछ हॉरर जरूर डाले। हॉरर चीजें देखना इनको पसंद होता है, हथियार पसंद होते हैं, नशीली पदार्थ। मतलब अगर मिथुन राशि में है और आराद्रा नक्षत्र में उसका जन्म हुआ हो, तो चाहे पान ही खाता हो, खाती हो, लेकिन कुछ नशे की आदत जरूर, किसी चीज का, किसी एक विशेष। लेकिन ऐसे लोग बड़े अजीब परिस्थिति में चले जाते हैं, मानसिक शांति। इनको ग्रीनरी बहुत पसंद होती है, इनको दवाइयों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, इनको नई नई चीजों के रिसर्च में, ये रिसर्च की तरफ इनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन वहीं पर अगर जन्म हुआ है, मिथुन राशि ही है, लेकिन अगर जन्म हुआ है पुनर्वसु जिसके स्वामी बृहस्पति है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत उसको पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान देना, ज्योतिषी, पंडित, कथावाचक, टीचर, बैंकर, फाइनेंसर, ये सब फील्ड, जुडिशरी में जज इत्यादि, वकील इत्यादि, ये सब फील्ड, मेडिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन इत्यादि, ये सब फील्ड जाकर के पसंद होता है। तो एक ही राशि, 3 चरण, तीनों के स्वामी अलग अलग, और पहले नक्षत्र के स्वामी मंगल, तो मंगल की मूवमेंट 2026 में डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। दूसरे राशि के स्वामी राहु, दूसरे नक्षत्र के स्वामी राहु, राहु की मूवमेंट जो कि 2026 में 2 बार होने जा रही है, वो डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तीसरे के स्वामी बृहस्पति यानी पुनर्वसु नक्षत्र के, अब वो डिसाइड करेंगे, बिकॉज बृहस्पति जाएंगे मिथुन राशि में, फिर कर्क राशि में, फिर सिंह राशि में, उनकी मूवमेंट डिसाइड करेगी कि आपका कौन सा महीना कैसा होगा। तो विदाउट इनको चेक किए हुए राशि फल को जो डाल देते हैं ऐसे ही, वो एक प्रकार की बेईमानी, धोखा है पब्लिक के साथ। इसीलिए इतना मेहनत करके मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक बेहतरीन चीज दिया जाए। अब एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं। मैंने मिथुन राशि के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बताए कि आप कैसे मान सकते हैं कि आपकी मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि कौन कौन से चरण को मिला करके बनती है और उस पर क्या क्या परिस्थिति रहती है, थोड़ी आइए फटाफट आपको जानकारी दे देते हैं, है ना। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के चर्चा करता हूं, तो मिथुन राशि में क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र, आराद्रा नक्षत्र, मृगशिरा, आराद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण, अगर पहले चरण में जन्म होता है तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। अगर मिथुन राशि पहला यानी मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है, पहले चरण में जन्म हुआ है, तो आप दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं, होती हैं, आप भाग्यवान होते हैं दूसरों के लिए। जब से आपके घर में जन्म हुआ है, उसके बाद आपके घर में एक वृद्धि स्टार्ट होती है, आप घर के लिए लकी होते हैं और वो फायदेमंद रहता है, भाग्यवान होते हैं। अगर आपका जन्म दूसरे चरण के अंतर्गत हुआ है, तो आपको पैसे को लेकर के बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, धन को लेकर के बड़ी दिक्कत होती है। खैर 2026 में ये दिक्कत दूर होती हुई दिख रही है, लेकिन पैसे को लेकर के आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, कर्ज इत्यादि लदा रहता है, उसको उतारने का प्रयास करते रहते हैं। अगर आपका तीसरे चरण के अंतर्गत जन्म होता है, तो आपके शब्दों में बड़ी कटुता हो जाती, मतलब कौन सा शब्द कहां प्रयोग करना है यह समझना बड़ा मुश्किल होता है। शब्द करीब कटुभाषी हो जाते हैं, और ऐसे परिस्थिति शब्द कहां प्रयोग करना है यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरव्यू इत्यादि क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है, भाषा पर कंट्रोल करना, और जनरली आपकी बातों को लोग गलत वे में लेते हैं। आप कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन लोग उसको किसी और दृष्टि से लेते हैं। इसके कारण मन बहुत परेशान रहता है, हमेशा रोने का मन करता है। अगर चौथे चरण में धन जन्म हो, तो आपके जन्म के बाद घर में धन की वृद्धि होती है, और ज्योतिष शास्त्र कहता है फ्यूचर में आपको पैसा जरूर अच्छा मिलता है। और 2026 तो विशेष
चमत्कार लेकर के आए। अगर 5वें चरण में जन्म हो तो आप जिसके साथ होते हैं, होती हैं, उसका भाग्य चमक जाता है, बिकॉज आप भाग्यवान होते हैं या होती हैं। तो आपका जो भविष्य है दूसरों के बड़े काम आता है और आप लकी होते हैं, अपने लिए कम, दूसरे के लिए बहुत ज्यादा, दूसरे का जीवन बदल देते हैं आप। अगर मैं बात करूं 6ठे चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है, लेकिन कमाया हुआ धन कहीं फंस जाता है, धोखे से कोई धन का हरण भी कर लेता है। धनवान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धोखे से कोई धन हरण भी कर लेता है, इसलिए सावधान भी रहने की आवश्यकता होती है। अगर 7वें चरण में जन्म हो तो आपका सामान चोरी बहुत होता है, आपका पैसा लोग धोखे से हरण कर लेते हैं, चोरी से आपका पैसा इत्यादि ले लेते हैं, जिसको लेकर के आप परेशान रहते हैं या रहती हैं। अगर 8वें चरण में जन्म हो तो बड़े भगवान में श्रद्धा रखती है भैया। अगर आपका 8वें चरण में जन्म हुआ है और मिथुन राशि है तो मैं पक्का बता रहा हूं कि आप इस समय एक संत को फॉलो कर रहे हैं जो पीले कलर का कपड़ा पहनते हैं, जो जनरली आदिशक्ति राधा रानी पर चर्चा करते हैं, उनको आप इस टाइम पर फॉलो कर रहे हैं। आप खुद भी योग में, ध्यान में, भगवान में, ब्रह्म में आपका बड़ा मन लगता है। अगर आपका जन्म 8वें चरण और अगर 9वें चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप देवताओं की पूजा करते हैं। आप जो भी आपको कुछ किसी ने कहा है आप उसका बहुत सम्मान करते हैं। आप देव और गुरु के भक्त होते हैं। अब एक और विषय बता दूं आपको, अगर आपका मिथुन राशि में जन्म हुआ है तो कौन कौन सा जो वर्ष है वो आपके लिए कष्टप्रद रहता है, जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप 6 वर्ष के होते हैं, अगर आपका मिथुन राशि में जन्म हुआ है तो जब आप 1 महीने के और 6 महीने के होते हैं तो आपको कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, रोग इत्यादि हो जाता है। डॉक्टर के पास जरूर पेरेंट्स ले गए हैं, मैं पक्का कह सकता हूं, आप चेक कर लीजिए। आप 6 वर्ष के होते हैं तो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है और जिसके चलते आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है या डॉक्टर के पास बहुत जाना पड़ता है। ये आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, इसमें कोई शंका मेरे अंदर नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं। 10 वर्ष के जब आप होते हैं तो आंखों में कष्ट हो जाता है, आंखों में दिक्कत हो जाती है, बेशक चश्मा इत्यादि लग जाए, कुछ ड्रॉप इत्यादि स्टार्ट हो जाए, लेकिन 10 वर्ष में आंखों में दिक्कत होती है, आंख में दर्द। 11 और 18 वर्ष की उम्र में आपको चोट जरूर लगता है। इन सबका संबंध 2026 से है, इसलिए बता रहा हूं। चोट जरूर लगता है। 24 वर्ष में, 53 वर्ष में, 63 वर्ष में बहुत कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, ऐसा देखा गया है। अगर चंद्रमा पर और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसी परिस्थिति में 85 वर्ष तक आपकी उम्र होती है। उसके बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन और हस्त नक्षत्र, जिस दिन ये सब एक साथ आ जाए, उस दिन ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि मृत्यु होती है। ये एस्ट्रोलॉजिकली मिथुन राशि के लिए विशेष वर्णन किया गया है। अब मिथुन राशि के लोगों को व्यापार करना सबसे ज्यादा पसंद होता है या रिसर्च में जाना सबसे ज्यादा पसंद होता है। आखिर 2026 क्या खास है और क्यों खास है? 2026 मेरी दृष्टि से इसलिए खास है आपके लिए अगर आप मिथुन राशि के, क्योंकि आपके राशि में स्टार्टिंग में स्वयं 10th और 7th भाव के स्वामी बृहस्पति गोचर करें, जो आपको प्रोफेशनली गेन कराने वाले होंगे। आपकी नौकरी को लेकर के, आपको व्यापार के लेकर के अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। आपको नौकरी और व्यापार में एक नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी जिससे आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपके विवाह से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो जून महीने से पहले, अगर आप बहुत दिन से थक गए थे,
थक गई थी, शादी के लिए प्रयास करते करते निराश हो गई थी, तो आपको जून 2026 से पहले इस निराशा से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, यदि 45 साल से आपकी उम्र ऊपर हो गई है तो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपका दांत जरूर टूटेगा इस साल में, ध्यान रखिएगा, पक्का बता रहा हूं। और पेट बाहर निकलना शुरू होगा, बड़ा मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करना। खराब बातें बताने का मन नहीं कर रहा, आपकी राशि अच्छी दिख रही है तो मुझे लग रहा है खुशी वाली बातें बताओ। तो कार्य क्षेत्र में बेहतर परिस्थिति होगी, मौके जरूर मिलेंगे। और उसके साथ बृहस्पति फिर 12 वर्ष के बाद एक्सॉल्टेड आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। धन सबसे ज्यादा पिछले 12 वर्ष के बाद अगर कहीं आ पाएगा तो आपके जीवन में 2026 में आ पाएगा। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन, एक बड़े मांगलिक कार्य का आयोजन 12 वर्ष के बाद होने जा रहा है। कोई बड़े पद, कोई बड़ी प्रतिष्ठा आपको 2026 में 12 वर्ष बाद मिलने जा रही है। तो ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी हो। और उसके बाद अगर लास्ट में अगर देखूं मैं अक्टूबर महीने के बाद, तो आपकी यात्राएं खूब प्रारंभ होंगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2026 बेहतर है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रगल नहीं है, मेहनत नहीं है, बिकॉज 10th हाउस के अंतर्गत शनि गोचर कर रहे होंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भागदौड़ स्ट्रगल रहेगा भाई, लेकिन फिर भी परिस्थिति बेहतर है। अच्छा चलिए, अब बात कर लेते हैं कि भाई 2026 में कौन सा महीना किस प्रकार का रहने वाला है। तो अगर हम बात करें 2026 में प्रारंभ से लेकर के 17 जनवरी तक, प्रारंभ से लेकर के 17 जनवरी तक क्या करने वाले हैं आप, क्या होने वाला है आपके साथ, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। जो बता रहा हूं ये सच्चाई है। बड़े फोर्स के साथ मैं अपनी बातों कहता हूं कि मैं बहुत रिसर्च करता हूं राशि। जीवन साथी यानी प्रेमी प्रेमिका के साथ, जीवन साथी पति पत्नी के साथ इस समय पर समय बिताएंगे, या प्रेमी प्रेमिका बनने का, बनाने का प्रयास करेंगे। पति पत्नी रूठे हैं तो उनको मनाने का प्रयास करेंगे, पति पत्नी बनने का या बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने शॉर्ट में बताया है कि बनने का बने मतलब शादी के लिए प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं, इस समय पर पूरा जो समय होगा ये आपका 29 दिसंबर से लेकर के और 17 जनवरी तक ये डेडिकेट होगा आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के। इस समय इसी में व्यस्त रहेंगे और इससे रिलेटेड रिजल्ट आपको मिलेंगे, पक्का ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड रिजल्ट आपको मिलने वाला है। पर यह समय अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य इत्यादि भी अच्छा रहेगा। बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पर आपके जरूर बने। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये समय हमारे लिए एक बहुत शानदार समय रहने वाला है। अब अगर मैं दूसरे समय को लेकर के चर्चा करूं कि और परिस्थितियां हमारी किस प्रकार की रहने वाली, और परिस्थिति की जब मैं चर्चा करता हूं तो अगर मैं कहूं 17 जनवरी से लेकर के और 3 फरवरी के बीच ये समय बड़ा ध्यान रखने वाला। ध्यान इस प्रकार का, इस समय आप अधिकतम एक तो घर से दूर रहेंगे। अगर विदेश जाना चाहते हैं, जाना चाहती हैं, परिवार से दूर जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो इस समय बहुत अच्छा है। इस समय आप प्रॉपर्टी या गाड़ी बेचने का प्रयास करें, खरीदेंगे नहीं, बेचने का प्रयास करें। इस समय पर आप विदेश, गांव से बाहर, घर से बाहर, जिला से बाहर, प्रदेश से बाहर, देश से बाहर जाने का प्रयास करेंगे, करेंगी। इन्हीं से रिलेटेड चीजों में आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पिछली बातों को सोचकर मन बहुत परेशान रहेगा और स्वास्थ्य इस टाइम पर ढीला रह सकता है। इसलिए हेल्थ को लेकर के बहुत सजग रहना है। यह समय विशेष रूप से हेल्थ को लेकर के ध्यान देने वाला विषय है। अब अगर मैं उसके बाद के समय की चर्चा करता हूं, यह समय इस प्रकार का रहने वाला है।
23 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल के बीच में, 23 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल के बीच में आपके साथ क्या होगा। इस समय पर कुछ नया शुरू होगा। कोई रिसर्च नई शुरू हो सकती है, कोई पढ़ाई नई शुरू हो सकती है, कोई काम नया शुरू हो सकता है, किसी नए से मुलाकात आपकी इस समय पर होगी, जिनके साथ की भविष्य में कुछ बड़ा करने का विचार बनेगा और उनके साथ जुड़ करके जीवन का भाग्य उदय हो पाएगा। या जिस काम को इस समय पर आप शुरू करेंगे उससे आपका भाग्य उदय होगा। इस समय एक बात और बता दूं, धार्मिक यात्रा जरूर करें। धार्मिक यात्रा करेंगे, धार्मिक स्थानों पर अधिकतम जाएंगे। इस समय में चाहे घर में एक छोटा सा हवन ही कराएं, लेकिन जरूर कराएं। इस समय चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, किसी मतलब कुछ धर्म से रिलेटेड जो नहीं हो रहा था वो आपके साथ जरूर। तो ये समय ऐसी परिस्थिति के लिए आपके लिए खास रहने वाला है। अगर उसके बाद मैं चर्चा करूं, करीब करीब 4-11 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल के बीच में, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में यहां पर अपने काम में लगे रहेंगे। इस समय काम भी नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, नौकरी छोड़कर बिजनेस करना है, ये बिजनेस कर रहे थे तो दूसरे में जाना है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है, नौकरी बदलनी कैसे है, नौकरी में सफलता कैसे प्राप्त करनी है। मतलब पूरा जो इस समय आपका ध्यान होगा वो इसी तरफ होगा और इसी से रिलेटेड रिजल्ट भी इस टाइम पर आपको अच्छे मिल रहे हैं। एक बात और आपको सचेत करना चाहता हूं, इस समय क्योंकि आपकी राशि शामी नीचस्थ होंगे और इस समय पर आपको कई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो उल्टी सीधी मिलेंगी पैसा कमाने की। उस तरफ जाइएगा नहीं तो फ्यूचर में आपको फंसा देंगे। तो इसलिए आपको इस समय पर 11 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल तक ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन ये समय प्रोफेशनल लाइफ के लिए 2026 का इसमें पूरा आपका डेडिकेटेड होगा आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ष में हम एक ही चीज पर लगे रहते हैं। पूरे वर्ष में हम डिफरेंट चीजों की तरफ फोकस करते हैं और वो ये समय होगा आपको। अच्छा, 30 अप्रैल से लेकर के और 15 मई के बीच में आप क्या करने वाले हैं? इस समय लाभ की तरफ, पैसा कमाने की तरफ आप ध्यान दें। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा कैसे आए, लाभ कहां कहां से लिया जा सकता है, वो सारे रास्ते आप देखेंगे और सब तरफ से कमाने का प्रयास करेंगे और कमाई होगी भी। इस समय पर बच्चों के लिए कुछ करने का मन करेगा और करेंगे। इस समय किसी के सहयोग से कुछ आपको प्राप्त होगा। किसी का सहयोग लेकर के कुछ करने का प्रयास करेंगे या करेंगे। तो ये समय आर्थिक लाभ के लिए, जो पहले काम किया है उसके पैसे की उगाही के लिए भी बेहतर होगा। उस पैसे के आने का भी जो रास्ता है वो यहां पर खुलेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अच्छा समय इसको कहा जा सकता है कि आपके लिए रहेगा। अब आगे बढ़ें। 30 अप्रैल से क्षमा चाहूंगा 15 मई से 29 मई के बीच में, 15 से 29 मई, ये 10-12 दिन का जो समय रहेगा। अगर मैं इस समय की बात करूं, इस समय पर हॉस्पिटल्स इत्यादि आपको दौड़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि सेल करेंगे, उस पर आपका समय रहेगा। हॉस्पिटल इत्यादि जाएंगे, इस प्रकार का समय आपका रहेगा। विदेश इत्यादि के लिए प्रयास करेंगे या विदेश यात्रा करेंगे, इस प्रकार का समय आपका रहेगा। इस समय पर थोड़ा हानि का समय है तो थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, पर यह समय इस प्रकार का रहेगा, बट इतना खराब नहीं, मेरी दृष्टि से ठीक ठाक समय है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, बात करें 29 मई से लेकर के 22 जून के बीच का समय, ये समय आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा। पूरे वर्ष का 2 गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में 2026 में आएंगे।
और एक गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ का है 29 मई से लेकर के 22 जून। दूसरा गोल्डन पीरियड है 7 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर। ये दो गोल्डन पीरियड आपके लिए 2026 में आएंगे। इस समय पर प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो मैंने पहला वाला समय आपको बताया है। प्रतिष्ठित लोगों से, सम्मानित लोगों से आपकी मुलाकात होगी। जो कार्य बहुत दिन से बिगड़े हुए थे वो कार्य बनेंगे। मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ प्राप्त होगा। कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जिससे कि आपका पूरा वर्ष आपको लगेगा कि यस, सुंदर बन गया, मजा आ गया, पूरा साल अच्छा हो जाएगा। जिस चीज का मुझे इंतजार था मुझे वो मिल गया। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कोई आपको नया पद इत्यादि मिल सकता है। किसी से जिनसे आपकी मिलने की इच्छा है उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। मतलब कुछ ऐसा जीवन में होगा इस समय पर। इस समय आप स्वास्थ्य अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, मजेदार फील करेंगे, ब्रेन अच्छा काम करेगा। तो जो भी आप ट्राई कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। 26 जून से लेकर के और 5 अगस्त के बीच में, या मैं कहूं 22 अगस्त तक, अगर मैं कह दूं तो 22 अगस्त तक का जो समय होगा, इस समय पर परिवार के साथ टाइम व्यतीत करेंगे। पैसा इन्वेस्ट करने में, कुछ खरीदने वरीदने में पैसा लगाएंगे। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। इस समय आपकी बोली गई बातें बड़ी मजेदार होंगी। इस समय पर आप अगर इंटरव्यू इत्यादि ले जाएंगे तो आपका इंटरव्यू इत्यादि इस समय पर जरूर क्लियर होगा। इस समय परिवार के प्रति पूरा समर्पित आप रहने वाले हैं और परिवार से पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। इस समय मैं ये जरूर कह सकता हूं कि चाहे आप शेयर्स ही खरीदें, चाहे आप गोल्ड इत्यादि ही खरीदें, लेकिन इस टाइम खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जरूर होगा। वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकता है, शेयर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, किसी भी चीज में ये इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जरूर होगा। 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में ये डेटें नोट कर लीजिएगा ताकि आपके पास रहे। यात्राएं होने वाली हैं और ये यात्राएं विदेश की नहीं, यात्राएं प्रदेशी की यात्राएं हैं। अपने प्रदेश की जो यात्रा है उन यात्राओं को आप इस समय पर करने वाले हैं, करने वाली हैं, और वो आपके लिए बेहतरीन रहे। अगर मैं उसके बाद की चर्चा करता हूं, 7 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच इस समय पर दिल की इच्छा पूरी होगी पूरे वर्ष का। मैंने गोल्डन पीरियड 2 कहा था, ये बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड है। दिल की इस समय पर जो भी काम आपने सोचा है 2026 के लिए वो पूरा हो। इस समय पर आपके दिल की जो इच्छा है वो पूरी हो। जिनसे आप दिल से मिलना चाहते थे, मिलना चाहती थी, उनसे मुलाकात होगी। दिल से 2026 में प्रॉपर्टी चाहते थे, चाहती थी, तो प्रॉपर्टी मिलेगी। जो काम रुका हुआ था वो काम बनेगा। गाड़ी इत्यादि आपकी डिजायरस जो गाड़ी है वो आपको मिलेगी। जो आपके दिल को सुकून दे सकता है वो कार्य आपका होगा। इस समय अगर पॉलिटिक्स में है तो कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको जरूर प्राप्त हो। तो ये समय आपके लिए पूरे वर्ष का सबसे सुंदर समय अगर मैं कह सकता हूं तो मुझे ये समय आपका नजर आ रहा है। अगर मैं 26 सितंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच की बात करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं इस समय भाग दौड़ ज्यादा रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, इस समय शत्रुओं को मित्र बनाने का समय हमारे पास रहेगा, पर भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा हो। 2 दिसंबर से लेकर के और 2 दिसंबर से लेकर के और 22 दिसंबर के बीच में, या पूरे समय को लेकर के कहूं, पूरा दिसंबर की बात करूं तो जीवन साथी के साथ आप समय व्यतीत करने वाले हैं, करने वाली हैं, और विवाह इत्यादि के लिए जो प्रयास करेंगे उसका आपका रिजल्ट मिलेगा और उसका परिवार के समय साथ व्यतीत होगा। एक निवेदन करूंगा दोबारा कि यदि आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा चाहते हैं या चाहती हैं, अगर अपना वर्षफल प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना।
इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगर अपने घर पर वास्तु विजिट इत्यादि करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।